नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है म्यूजिक वाले गुरी सर। हम कर रहे हैं म्यूजिक कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी, जिसके अंदर एक टॉपिक हमारा चल रहा था गायन वादन की विभिन्न विधाओं की उत्पत्ति। इस टॉपिक में हमने गायन एवं वादन, प्रबंध, ध्रुपद, धमार, सादरा, ख्याल और तराना के बारे में डिटेल से पढ़ा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है त्रिवट। त्रिवट के बारे में हम जानते हैं, जब किसी तराने में मृदंग के बोलों का प्रयोग किया जाता है तो उस विशिष्ट गायन शैली को त्रिवट के नाम से बुलाया जाता है। यह हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के शास्त्रीय गान के मंच पर प्रस्तुत की जाने वाली एक गायन शैली है। शास्त्रीय गायन के मंच पर प्रदर्शित की जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आती है त्रिवट की उत्पत्ति। देखिए, प्राचीन काल में अलिक्रम प्रबंध के एक केवाड़ नामक प्रबंध से इस गायन शैली त्रिवट की उत्पत्ति मानी जाती है। दक्षिण में त्रिवट को एक अन्य नाम चोल्लू केटू के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से? चोल्लू केटू। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि मृदंग, तबला आदि शैलियों के मिश्रण के परिणाम स्वरूप हुआ है तथा त्रिवट रचनाएं गुणीजनों द्वारा रची गई हैं। नेक्स्ट है त्रिवट शैली की विशेषता। देखिए, त्रिवट शैली की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार है। देखिए, त्रिवट शैली, इसमें तराना के समान ही सामान्यतः इसे भी द्रुत लय में गाए जाने का प्रचलन है। इसे भी क्या है, तराना के समान द्रुत लय में गाते हैं। गायक द्वारा मृदंग अथवा पखावज के बोल जिस प्रकार विभिन्न लयों में गाए जाते हैं, वैसे ही बोल उसी लय में मृदंग अथवा पखावज वादक द्वारा बजाए जाते हैं। इस प्रकार मृदंग के साथ गाए जाने पर अद्भुत रस का सृजन होता है। मतलब गायक उन बोलों को गाता है और मृदंग वादक उनको बजाता है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से स्वर व लय प्रधान मानी जाती है। त्रिवट में कविता नहीं होती, अपितु तराने के बोलों को ही मृदंग या पखावज की सहायता से छंदोबद्ध करके स्वर और लय के साथ गाया जाता है। और नेक्स्ट है, देखिए हमारा टॉपिक, वो है चतुरंग। यह हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के शास्त्रीय गान के मंच पर प्रदर्शित की जाने वाली एक शैली है। यह भी शास्त्रीय गान मंच पर प्रस्तुत की जाती है। इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि इसमें 4 अंगों का सम्मिश्रण है। कौन सा, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। यह 4 अंगों के सहयोग से निर्मित गायन शैली है। चतुरंग को मुख्य रूप से ख्याल अंग के साथ गाया जाता है। इसको ख्याल अंग के साथ गाया जाता है, परंतु इसमें ख्याल की अपेक्षा तानों का प्रयोग कम या अल्प किया जाता है। जैसे ख्याल में तो तानों का उपयोग क्या ज्यादा करते हैं, पर इसमें क्या है, तानों का उपयोग कम होता है। चतुरंग की उत्पत्ति। चतुरंग की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सरगम पुस्तक के लेख में बताया गया है कि संभवतः 3 प्रकार की शैलियां एक ही बंदिश में बांधकर शिष्यों को बताने के लिए ही संगीत पंडितों ने चतुरंग का आविष्कार किया। चतुरंग के आविष्कार काल को मतंग काल से उत्पन्न माना जाता है, अर्थात मतंग काल से इसका प्रचलन आरंभ हुआ। किस काल से? मतंग के काल से। चतुरंग शैली मतंग मुनि के काल से चली आ रही है। क्रमिक पुस्तक मालिका के 3रे भाग में राग देश में चतुरंग गीत प्रकार दिया गया है, जिसकी रचना बंदिश के 3 घटकों में हुई है। तो देख सकते हैं आप, जो क्रमिक पुस्तक मालिका के 3रे भाग में राग देश के अंदर जो है चतुरंग का गीत दिया गया है। इसी तरह देखिए, अब चतुरंग के 4 अंग कौन कौन से हैं। चतुरंग में 4 अंग होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह चतुरंग के नाम से जाना जाता है। इसमें सर्वप्रथम पद, तराने के बोल, सरगम और अंत में तबला या मृदंग के पाठ अथवा किसी अन्य भाषा के शब्द रहते हैं। देखिए, इसके वर्ण इस प्रकार है। प्रथम अंग, इसमें गीत अथवा कविता के शब्द होते हैं। दूसरा अंग, यह तराना कहलाता है। इसमें तराने के बोलों का गायन किया जाता है, यानी कि दूसरा जो अंग है उसमें तराने के बोल गाए जाते हैं। तीसरा अंग सरगम, इसमें विशिष्ट राग की सरगम गाई जाती है। फिर चौथा अंग है यह मृदंग या पखावज का होता है। इसमें मृदंग व पखावज के बोलों की छोटी सी परन का गायन किया जाता है, यानी कि उसके बोलों की परन का गायन किया जाता है। फिर देखिए चतुरंग की विशेषता, यह द्रुत लय प्रधान गायन शैली है। इसमें छोटे छोटे आलाप, बोल आलाप तथा बहलावे होते हैं। इसमें भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष का अधिक महत्व होता है। इसमें भी क्या है, कला पक्ष का ज़्यादा महत्व है। यह अधिकतर चंचल प्रकृति के रागों में ही गाई जाती है। चतुरंग किसमें गाए जाते हैं? चंचल प्रकृति के रागों में। तो दोस्तों, यहाँ हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई कमी भी लगती है कमेंट के अंदर जरूर लिखिएगा, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका नाम भी है म्यूजिक वाले गुरी सर, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।